नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारी हिंदी ऑडियो मोटिवेशन में। सुख एवं सदा सुख, सुख एवं सद्भावना विभिन्न बुद्धिज्म लाइसेंस इंटरनेशनल एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं प्रतिनिधिकरण तथा विशिष्ट अतिथिगण बुद्ध ज्योति अंतर्राष्ट्रीय एवं संघ उद्घाटन एवं प्रथम आम सम्मेलन में आपका स्वागत है। 45 देशों में प्रतिनिधि साहित्य संपूर्ण विश्व से हजारों लोग यहाँ शिलाई मंदिर के एकमात्र हुए हैं। हम लोग 3 सहस्र लोगों में बुद्ध ज्योति को प्रकाशित करने तथा 5 पश्चिम में इसकी गणना सरल मानी जाती है। महाद्वीपों में धर्म जल श्रवण को जारी रखने का आदर्श पूरा कर रहे हैं। इस आधुनिक युग में जनसंचार काफ़ी लक्ष्य है। हमारी धरा के नागरिक विश्व का भ्रमण इस प्रकार करते हैं मानो वे अपने पड़ोसी के यहाँ जा रहे हों। बौद्ध धर्मों के जंगल से बाहर आकर समाज को प्रवेश कर अपने पारंपरिक दृष्टिकोण में अवश्य परिवर्तन लाना चाहिए। परिवार, राष्ट्र और विश्व के साथ संलिप्त समुदाय की सेवा करने हेतु मंदिर के कार्यकल्पों का आवश्यक विस्तार करना चाहिए। संपूर्ण मानवजाति के माध्यम मित्रता, करुणा एवं सद्भावना को प्रसर देते हुए इस परिवर्तन को प्रभावी बनाने के क्रम में बुद्धाज्म लाइसेंस इंटरनेशनल एसोसिएशन की स्थापना की गई। मेरी दृष्टि में बुद्धिज्म लाइसेंस इंटरनेशनल एसोसिएशन की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। श्रद्धा, बुद्ध धर्म के प्रबल आस्था इस संस्था का आधार है। पहुँच, आम लोगों की सेवा करना इस संस्था के लक्षणों में से एक है। आधुनिकीकरण, आधुनिक समाज की आवश्यकताओं को स्वीकार करना इस संस्था की एक विशेषता है। अंतर्राष्ट्रीय विनियम, अंतर्राष्ट्रीय विनियम में एक वृद्धि करना इस संस्था की भावना है। बुद्धिज्म लाइसेंस इंटरनेशनल एसोसिएशन के सदस्यों को निम्नलिखित तथ्यों का अनुपालन करना चाहिए। नंबर 1, यह साक्षात्कार करना ही पृथ्वी पर सभी प्राणी अंतर आश्रित हैं। नंबर 2, करुणामयी बने और सभी प्राणियों को अपने समान माने। नंबर 3, सत्य से असत्य का पृथक करने का ज्ञान रखें। नंबर 4, प्रत्येक प्रति उदार होने की क्षमता रखें। नंबर 5, उदार बने और दूसरों को मित्र बनाएं। नंबर 6, शुद्ध मन सुमन का अस्थायी अभ्यासी बने। इस क्षण हम लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एकदम रख रहे हैं। हम लोग विश्व के लोगों को यह आदर्शों की एक लोग सुख, सद्भावना और मित्रता के एक समुदाय और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए अपने यह निश्चित किया है कि इस आम सम्मेलन का प्रमुख विषय सुख एवं सद्भावना होनी चाहिए। अतीत में बौद्ध धर्म श्रमण आचरणों पर विशेषता बल देते अपने बारे में निष्क्रियता, निराशावाद और विश्वास और विश्व के प्रति घृणा की भ्रमिता तस्वीर अभिव्यक्त करता हुआ प्रतीत होता है। यह गलत धारणा बौद्ध धर्म को अवनति की ओर ले गए हैं। यह सत्य है कि बुद्ध ने दुख, शून्यता और अनित्यता की अवधारणा का संदेश दिया, किंतु उन्होंने धर्म के सुख पाने की शिक्षा दी है। बौद्ध शिक्षा नहीं मानी जाती है। विश्व में सिर्फ दुख और असंतोष का ही अनुभव होता है, बल्कि बौद्ध धर्म में हमें मुक्ति एवं सुख के मार्ग पर ले जाने का भी प्रयास करती है। दयालुता, करुणा, सहानुभूति, आनंद और समुचित बौद्ध धर्म की शिक्षा है। एक सही बौद्ध अभ्यासी समाज के लाभ के लिए सभी संभव प्रयास करता है। बुद्ध ने परम सुख की सुख भूमि की भी शिक्षा दी है। वे जो प्रबुद्ध हैं अक्सर यहाँ अपने भी मुक्ति सुख को आनंद पूर्वक अभिव्यक्त करते हैं। ये उदाहरण इस तथ्य को चित्रित करते हैं कि बौद्ध धर्म सुख का एक धर्म है। बुद्धाज्म
लाइसेंस इंटरनेशनल एसोसिएशन की संस्था उस आनंद एवं सुख की एक भावव्यक्ति है जिसका अनुभव हमने अपने बौद्ध धर्म के अभ्यास के माध्यम से किया है। हमें इस समाज से प्रतिभागी बनना है। हमें निष्क्रिय से सक्रिय में बदलना है। हमें निराशावाद को आशावाद में बदलना है। हमें घृणा से संसार को वास्तविक प्रेम में रूपांतरित करना है। हमें अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध धर्म की सम्यक दृष्टि को आनंदपूर्ण स्वार्थहीन दान के माध्यम से अभिव्यक्त करना है। आनंद भाव चक्र जन्म मरण चक्र का विषय होना पहले ही विशद दुखद का कारण है। क्यों हम अपनी स्थिति को और बुरा बनाना चाहेंगे? सुख की और औषध दुख की व्याधि को दूर कर सकता है। अपने आनंद को दूर करने के साथ वोट कर हमें अग्रगामी दृष्टियों को विकसित करना है। बुद्ध ने एक बार कहा था, सभी संस्कृत धर्म अनित्य है। हमें समझना है कि अनित्य का अर्थ परिवर्तन है। अच्छा बुरा और बुरा अच्छा में परिवर्तित होता है। यदि अच्छा कारण है, परिस्थिति उपस्थिति है, हम अस्वस्थ हो सकते हैं तो कि अंतिम परिणाम अच्छा होगा, चाहे हम कुछ कठिनाइयों का सामना क्यों ना करना पड़े। ना कि बुद्ध लाइसेंस इंटरनेशनल एसोसिएशन सदस्यता के रूप से हमें एकमात्र अपने धर्म के लिए आनंद के साक्षात्कार के लिए प्रयास करना चाहिए, अपितु हमें इस सुख को दूसरे के साथ बांटना भी होगा। आनंद के वातावरण के निर्माण के लिए हमने बुद्ध जन लाइसेंस इंटरनेशनल एसोसिएशन के आदर्श वाक्य को ध्यान में रखना होगा। यह आदर्श वाक्य है, दयालुता, करुणा और आनंद और समचित्तता सभी धर्म लोकों में व्याप्त हो। सभी प्राणी हमारी मित्रता एवं दयालुता से लाभान्वित हों। चान और पवित्र भूमि के हमारे नैतिक अभ्यास हमें धैर्य और समानता प्रदान करने में सहायक हो। हम विनम्रता एवं कृतज्ञता के साथ महान शपथ को ग्रहण करें। मानवीय बौद्ध धर्म का आनंद सदा बना रहे। वे जो सुखी हैं, 8 दुखों का सामना करने पर भी अपने आशावाद को बनाए रखें। हमें शारीरिक और मानसिक दोनों रूपों से मुक्त होना आवश्यक सीखना चाहिए। जहाँ भी बुद्ध ज्योत दीप्त हो, वहाँ ना तो उदासी होनी चाहिए, ना ही दुख। फोगुआंग शान बिहार के प्रवेश मार्ग पर अद्वैत का द्वार खड़ा है। निम्नलिखित गाथा द्वारा पर उत्कीर्ण है। अद्वैत का मूलक कोई द्वारा नहीं है। अद्वैत वस्तु दैत्य नहीं है। यह हमारा वास्तविक स्वभाव है। पर्वत को पवित्र स्थान कहा जाता है। पर्वत वस्तुतः पर्वत नहीं है। यह वस्तुतः हमारे पवित्र काय की अभिव्यक्ति है। बुद्ध का विश्व युद्ध धर्म कार्य प्रत्येक व्यक्ति का वास्तविक स्वरूप है। समानता, सद्भावना और पूर्णता पहले से ही हमारे बुद्ध स्वभाव में उपस्थित है। हमें अपने से बाहर इन चीज़ों को खोजने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम अशांति हैं कि आज बुद्ध लाइसेंस एसोसिएशन के घोषणा पत्र के द्वारा सभी प्राणियों में सुख व्यक्त होगा। नमो बुद्धाय। जय भीम साथियों। ऐसी ही हिंदी ऑडियो वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि हमारी कहानी आपको अच्छी लगे तो हमारे